हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे साइबर कनेक्ट के बारे में। इसका रिसेंटली बाइनेंस ने अपने लॉन्च पूल पे इंट्रोड्यूस किया है फार्मिंग के लिए। प्रोजेक्ट कैसा है, वर्क कैसे करता है एंड लिस्टिंग के टाइप हम लगभग कितना एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसका प्राइस हो सकता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे आपको बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज कॉइन्स के बारे में वीडियो मिल जाएगी। सो दिस इज द अनाउंसमेंट जिसमें उसने बोला है कि वो एक्चुअली स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि जब इन्होंने अनाउंसमेंट की थी तो उसके 5 घंटे बाद इन्होंने बोला था कि जो वेब पेज है जहां पे आप स्टेक कर सकते हो डिफरेंट टोकन्स, कौन से कॉइन्स को स्टेक करने पे आपको जो फार्मिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। तीन है इन्होंने इंक्लूड किए, FDUSD, TUSD एंड BNB, और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वेटेज वो BNB के पूल में ही रखा है। सो वो अभी वैसे देखा जाए तो लाइव है, उसमें जो आवरली स्नैपशॉट्स भी लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अलोकेशन मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट उन्होंने सेट कर दिया है कि इतना अमाउंट इस लॉन्च पूल के लिए है जो एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितने ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज्यादा परसेंटेज उन्हें मिलेगी। सो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कितना रखा है। पहले इन्होंने जो परसेंटेज है, मतलब वेटेज अगर देखोगे तो BNB पूल के लिए काफी ज्यादा रखा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दे रहा हूँ जो लॉन्च पूल में टोटल रिवॉर्ड के लिए टोकन है वो है 3% रखा है टोटल जो इसकी सप्लाई है उसका, यानी 3 मिलियन, ठीक है ना। और टोटल जो सप्लाई है वो है 100 मिलियन की, लेकिन जो इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई रहेगी वो 11.038 मिलियन रहेगी। इसको हम फिगर को ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कॉइन्स परफॉर्मेंस वी कैन एस्टिमेट के कितने प्राइस पे जाकर ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे आप देखोगे अगर आप स्टेक करते हो BNB तो उसके लिए आप देख रहे हो ना कि 80% रिवॉर्ड उन्होंने BNB के लिए रखा है, TUSD के लिए 15% और FDUSD के लिए 5%। सो BNB वाले पूल में सबसे ज्यादा परसेंटेज, सबसे ज्यादा वेटेज है। लेकिन अगर आप सोचो कि BNB बाई करके फिर स्टेक कर दो तो आपको कितने टोकन मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप बाद में जब ये खत्म हो जाए बेच के निकल जाओ, तो ओवरऑल अगर देखोगे तो आपको ये घाटे का सौदा ही रहेगा प्राइस एक्शन की वजह से। बिकॉज टेक्निकली यू आर बाइंग BNB एट हाई प्राइस एंड यू विल सेल इट एट लो प्राइस, बिकॉज एकदम से लोग उस टाइम पे सेल ऑफ क्रिएट करते हैं। बट इट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट BNB इन परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट जब भी वो टाइम आएगा तो, ठीक है। अदर देन दैट इसके बारे में फर्दर डिटेल आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इसके टोकन का लोकेशन देखोगे, यानी कितने टाइम पे कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी, तो पहले तो उन्होंने ब्रेकअप दे दिया है कि बाइनेंस लॉन्च पूल पे कितना रखा है पब्लिक सेल इन्वेस्टर्स के लिए, कम्युनिटी रिवॉर्ड्स के। इससे पहले इसने 2 बार फंड रेजिंग भी की और $25 मिलियन इसने फंड रेज किया ऑलरेडी, सीरीज या सीरीज भी फंडिंग में, और इसको सक्सेसफुली उतना फंड मिल भी किया है ऑलरेडी। इसके बैकअप में बाइनेंस लैब्स भी इसके लिए, इसीलिए इसको बहुत इजीली बाइनेंस की लिस्टिंग भी मिल गई है। सो अगर आप टोकन रिलीज शेड्यूल देखो तो दिस इज द शेड्यूल। इनिशियली वैसे मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन मॉडरेट से हाई है, ठीक है। आप ऐसा समझ लो जितनी सप्लाई इनिशियली सर्कुलेशन में, इट विल स्टार्ट नियर टू 11% सप्लाई, 11% शुरू में सर्कुलेशन में होगी। विद इन 1 ईयर अगर अभी से आप जून 2024 पे भी देखोगे यहाँ पे, तो वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी, लगभग 2.5 गुनी, ठीक है ना। तो अभी जितनी सप्लाई सर्कुलेशन में है उसकी डबल से भी ज्यादा सर्कुलेशन में आ जाएगी विद इन 1 ईयर। सो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, लाइक मोर देन 100% का है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी मैक्रो फैक्टर लेके चलेंगे माइंड में कि मार्केट में भी अगर देखोगे एप्रिसिएशन दिखेगा, बिकॉज बिटकॉइन की हाल भी काफी नजदीक है और दिस इज द ड्यूरेशन के इसी साल का अंत से हम प्री रैली का ऑप्टिमिज्म देखना विटनेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज द वेबसाइट, मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ इसने कौन से अनाउंसमेंट किए रिगार्डिंग द फंड रेजिंग। तो इसने $10 मिलियन सीरीज बी में फंड रेज किया है और वो उसको सक्सेसफुली मिल गया है, और 15 मिलियन इसने सीरीज ए में फंड रेज किया है, वो भी सक्सेसफुली इसने रेज कर लिया है। सो फंडिंग वाइज इट इज टोटली फाइन। नेक्स्ट थिंग, ये इसका व्हाइट पेपर है। व्हाइट पेपर में बेसिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली दे आर क्रिएटिंग द डिसेंट्रलाइज सोशल जो मतलब वो क्रिएट कर रहे हैं कि जिसमें आप यू कैन इजीली क्रिएट द आईटी ऑन द ओमनी चेन। ओमनी चेन आईडी मतलब जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं जो ईवीएम कॉम्पेटेबल है उन पे ये साइबर आईडी, जो बेसिकली इसका एक वन ऑफ द प्रोडक्ट है, वो वर्क करेगा, ठीक है। और उसके अलावा भी इन्होंने अभी इनिशियली बोला है कि इसका जो साइबर वॉलेट है उसके फर्दर भी कुछ इनहांस्ड फीचर लेके आएंगे जो उन्होंने रोड मैप में डिफाइन किया, उसको भी हम देखेंगे अभी रोड मैप में। सो दिस इज द वेबसाइट इफ यू वांट टू चेक इट आउट। एंड इसमें उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट है उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लाइक साइबर अकाउंट आप इजीली जो आईडी क्रिएट कर सकते हो, विच विल बी योर वेब 3.0 सोशल आईडी। आप इजीली क्रिएट करके उसको किसी भी ईवीएम चेन पे इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड इनको ट्रैक्शन भी अच्छा मिला है, यानी इनका अगर
आप ये देखोगे मंथली जो एक्टिव यूजर्स हैं वो काफ़ी बड़े भी हैं, ये भी आप पॉजिटिवली इसके लेके चलोगे। साइबर ग्राफ है, देन साइबर आईडी है, एंड देन वेब3 स्टेटस टोकन, उसको भी इन्होंने इसमें बताया है। बेसिकली दैट इज अ नॉन ट्रांसफरेबल एनएफटी टोकन, सॉरी नॉट एनएफटीबी। क्या यूज केस हो सकते हैं गवर्नेंस के लिए? ऑब्वियसली अगर कोई भी प्रोटोकॉल है उसके गवर्नेंस के लिए उसका नेटिव टोकन यूज होता है। साइबर अकाउंट के गेस्ट टोकन की तरह यूज कर सकते हो, और साइबर आईडी के लिए पेमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप साइबर टोकन का यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली दे हैव द फुली फंक्शनल डाउ, साइबर डाउ। आगे की जो भी यूटिलिटीज होंगी, जो भी जिस पे वर्क करना है, वो डाउ में ही डिसाइड होगी। यहाँ पे आप नीचे आगे देखोगे, सो यहाँ पे दिखा रहे इकोसिस्टम पार्टनर्स में, बेसिकली अगर चेंज भी उसमें इंटीग्रेटेड है तो वो भी दिखा दे रहा है, बट ओवरऑल मोर देन 2500 जो मतलब इकोसिस्टम पार्टनर दिखा रहा है, बट काफी ज्यादा इसमें बस बेसिक, अब जैसे कॉइन मार्केट कैप दिखा देगा बिकॉज इट विल बी फीचर्ड ओवर देयर। अगर इसमें बाइनेंस स्मार्ट चेन दिखा देगा बिकॉज उस पर ये बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से काफी ज्यादा मतलब वाइडली दिखाया है, लेकिन स्टिल इट इज गुड। और इसमें अगर बैकर्स में देखो तो आप बाइनेंस लैब्स देख सकते हो। बाइनेंस लैब ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, एंड नॉट ओनली बाइनेंस लैब्स, अदर भी काफी सारे जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। सो रोड मैप अगर आप देखोगे तो इन्हीं की एक डिटेल पोस्ट में रोड मैप में आपको दिख जाएगा। तो Q3 2023 में ये क्या करने वाले हैं, ये लॉन्च करेंगे साइबर कनेक्ट का वर्जन 3, और उसको डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद बीटा वर्जन लेके आएंगे अपने साइबर वॉलेट का, जिसमें ये कॉम्पेटिबल रखेंगे इसको ERC-4337 के साथ। एंड उसके बाद जो अपना साइबर को एक ओमनी चेन नेम के तौर पे अपग्रेड करेंगे, ठीक है। ओमनी चेन मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितनी भी ईवीएम चेन्स है वो उनके साथ सबके साथ कॉम्पेटिबल हो जाएगा। सो जेनेरिक वे में ही दिया है Q3 में क्या अचीव करेंगे, जेनेरिक वे में ही Q4 का बोला है। साइबर वॉलेट के फर्दर फीचर्स लेके आएंगे, साइबर कनेक्ट का ग्रांट लॉन्च करेंगे, एंड उसके बाद 120 प्लस इनको इकोसिस्टम में डी एप्स यानी डिसेंट्रल एप्लीकेशन से उनको बिल्ड करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो इनका टारगेट है 1.5 मिलियन प्लस साइबर प्रोफाइल बोनस, ठीक है। जेनेरिक वे में टारगेट है, बट स्टिल अगर देखेंगे एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली है, अरकम टोकन जो लास्ट बाइनेंस लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ था, ये आ रहा है लॉन्च पूल पे। यहाँ हम फार्मिंग करेंगे, और वहां पे बेसिकली एक टाइम तक हमें बस होल्ड करना होता था BNB और अनदर सेट जो भी उसमें मेंशन किया है, और उसको बाद फिर एक सब्सक्रिप्शन पीरियड में हमें कमिट करना होता था, उतने के हिसाब से हमें एलोकेशन मिल जाता था। थिंग्स अ बिट डिफरेंट ऑन लॉन्च पूल। सो इसमें अगर आप देखोगे तो इसने लॉन्च के टाइम पर $120 मिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी, ठीक है। हालांकि इससे पहले वाले प्रोजेक्ट थे $150 मिलियन, $180 मिलियन, ऐसी भी मार्केट कैप अचीव कर गई थी इजीली। दिस वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग असेट आउट ऑफ दोज ऑल, बिकॉज इसने लॉन्च के टाइम पे एयर ड्रॉप भी दिया था, ठीक है। सो द सेलिंग प्रेशर वाज बिट हाई कंपेयर टू प्रीवियस टोकन्स। सो इसमें भी अगर मतलब देखा जाए तो ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं है, साइमल्टेनियसली दो लॉन्च पूल एक साथ, एक SEI करके भी टोकन है SEI, ठीक है ना, उसका भी लॉन्च पूल पे अनाउंस किया है। उसकी भी डिटेल में कवर करके एक वीडियो में डाल दूंगा, सो आपको उसके बारे में क्लैरिटी आ जाए। एंड उसमें दोनों में होने की वजह से थोड़ा सा अलोकेशन ज्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज ज्यादा लोग पीपल नहीं कमिट कर पाएंगे, क्योंकि एक ही में कर पाएंगे जिसमें भी कमिट करेंगे। तो मतलब परसेंटेज मतलब ऐसा समझ लो कि कम रहेगी, मतलब अलोकेशन भी परसेंटेज मतलब ज्यादा मतलब मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर ये लॉन्च होने के टाइम पे मिनिमम जो परफॉर्मिंग कॉइन है लाइक $120 मिलियन की मार्केट कैप भी अचीव कर पाता है, तब भी $10 से $11 के बीच में ट्रेड करेगा। और वैसे भी आपको पता ही है, अगर आप, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आप बाय करके BNB फिर स्टेक करके, फिर आप स्टेक इन द सेंस कमिट करके उसमें फार्मिंग में, उसके बाद आप उसको लेने की कोशिश करो तो अभी मत करना। इट्स नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑल, बिकॉज अगर आपके पास पहले से ही पड़े और आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड ही कर रहे हो BNB, अगर वो आपका केस है, देन आप कमिट कर लो। वॉट एवर द लोकेशन यू विल गेट, दैट विल बी अ बोनस, बट उसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉन्च पूल की एक खासियत है कि अगर लॉन्च पूल पे आपने BNB स्टेक कर रखा है, और मान लो लॉन्च पैड पर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, हालांकि इसके बारे में श्योरिटी नहीं है, तो आपके जो BNB वहां पे कमिटेड है वो वहां भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। आपको लॉन्च पैड में भी पार्टिसिपेशन मिल जाएगा, या फिर अगर ये कोई एयर ड्रॉप देते हैं BNB होल्डर्स को, या फिर कोई भी मतलब जो भी एडवांटेज देंगे वो आपको सारा मिलेगा, ठीक है। तो वो एक साइमल्टेनियसली एक फायदा रहता है लॉन्च पूल का, कि अगर लॉन्च पूल पे होने के साथ साथ अगर लॉन्च पैड पर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो आपको उसका भी एलोकेशन मिल जाएगा, और लॉन्च पूल का तो मिलेगा ही। सो दिस इज द थिंग आपको माइंड में रखनी, कितने डॉलर तक ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ठीक है लॉन्च हो जाए उसके बाद इसको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। इन्फ्लेशन एक्चुअली टू हाई, ठीक है, इवन इसको अडॉप्शन मिलता भी है। अगर वर्ल्ड कॉइन के कंपेयर में देखा जाए, काइंड ऑफ लाइक सिमिलर फंक्शनैलिटी है कुछ, लेकिन वर्ल्ड कॉइन से फार बेटर है एज एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो। लेकिन फिर भी इन्वेस्ट करने के लिए सही नहीं है, बिकॉज
एक्चुअली क्वाइट हाई इन्फ्लेशन है, सो जितना लेट भी बाई करोगे, अगर इनकेस कंसिडर करना भी, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपको लॉन्च पूल में मिलता भी है, प्रेफर टू सेल इट जब भी इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो, विच इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम 15 अगस्त। तो आप उस टाइम पे सेल कर दोगे, ज्यादा बेहतर डिसीजन रहेगा रादर देन जस्ट होल्डिंग इट। बिकॉज मार्केट कैप अगर उसमें अप्रिसिएशन नहीं दिखा और अगर कॉइन सर्कुलेशन में आते गए, तो प्राइस डायल्यूशन डेफिनेटली होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम चेकआउट करेंगे जो अनदर लॉन्च पूल पे प्रोजेक्ट है उसके बारे में, एंड विल कंटिन्यू टू डू सो द फंडामेंटल एनालिसिस विच यू पीपल जनरली आस्क इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको कोई फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए किसी कॉइन का, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू कवर इट एज सून एज आई कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।